नमस्कार छात्रों, मैं मोहनलाल एम की संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षा में हमने विष्णु सूक्त का प्रथम मंत्र पढ़ा था। पहले भी मैंने बताया था कि विष्णु सूक्त से संबंधित ऋषि, देवता, छंद इत्यादि से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। विष्णु सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है। इसके ऋषि दीर्घतमा, देवता विष्णु, छंद त्रिष्टुप हैं। कुल 6 मंत्र इसके अंदर समाहित हैं। प्रथम मंत्र हमने पढ़ लिया था, पुनः इसका एक बार वाचन कर लेते हैं। विष्णोर्नूकं वीर्याणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममेरजांसि यो अस्कभायदुत्तरं सैदरस्तं विचक्रमाणे स्त्रेधो रोगाय है। मैं विष्णु के वीरतापूर्ण कार्यों का बखान करता हूँ। जिस विष्णु ने पृथ्वी से संबंधित लोकों का निर्माण किया तथा निरंतर स्तुति किया जाता हुआ वह विष्णु अपने 3 पैरों से गति करते हुए, जिसने अपने पैरों के द्वारा 3 प्रकार से सृष्टि, प्रलय और स्थिति, इस प्रकार 3 प्रकार से गति करते हुए सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष लोक को जिसने स्थिर किया, ऐसे विष्णु का मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार दीर्घतमा ऋषि प्रथम मंत्र में स्तुति करते हैं। अब हम इसका दूसरा मंत्र पढ़ेंगे। ये देखिए, दूसरा मंत्र आ गया है। प्रतद्विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीम कुचुरो गिरिष्टः यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिशयन्ति भुवनानि विश्वः। इसका पाठ करेंगे। प्रतद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगः न भीमः कुचरः गिरिष्ठः यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वः। यस्य अर्थात जिस विष्णु के, जिन व्यापनशील सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विष्णु ने उरुषु अपने विस्तृत त्रिषु 3 चरणों से विक्रमणेषु गति करते हुए विश्वाहा भुवनानि अधिक्षयन्ति, संपूर्ण विश्व में जो लोक हैं, ऐसा माना जाता है कि 7 ऊर्ध्व लोक और 7 अधम लोक हैं, जिसमें भूमि, स्वर्ग इत्यादि 7 श्रेष्ठ लोक आ जाते हैं, और अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, इस प्रकार के 7 अधम लोक हैं। तो इस प्रकार संपूर्ण 14 ही लोकों को जिसने धारण किया हुआ है, ऐसे विष्णु का मैं यहाँ पर स्तुति करता हूँ। यस्य उरुषु त्रिषु, जिस विष्णु ने अत्यधिक विस्तृत उरुषु त्रिषु 3 पैरों के द्वारा विक्रमणेषु गति करते हुए विश्वा भुवनानि अधिक्षयन्ति, विश्व के समस्त भुवनों को, समस्त लोकों को अधिक्षयन्ति धारण कर लिया है, धारण कर रखा है, जिसने उन लोकों का निर्माण किया है। तत्विष्णु, उस विष्णु के वीर्येण वीरतापूर्ण कार्यों का मैं स्तवन करता हूँ, गुणगान करता हूँ। मैं ऐसे विष्णु की स्तुति करता हूँ। और वह विष्णु कैसा है? मृग है। जिस प्रकार मृग यानी सिंह, न यानी समान, मृग के समान, भीम अत्यधिक भयंकर है, कूचर है यानी कुत्सित स्थानों पर, जंगल इत्यादि स्थानों पर, भयानक जंगल वाले स्थानों पर विचरण करने वाला है। गिरिष्ठः, ऊंची कंदराओं में, पर्वतों में रहने वाला है। अथवा गिरिष्ठा का एक तात्पर्य यह भी होता है कि ऋषि मुनियों की श्रेष्ठ वाणी में निवास करने वाला होता है। इस प्रकार के विष्णु का मैं स्तवन करता हूँ। पुनः देखिए, यस्य उरुषु त्रिषु, जिस विष्णु की विस्तृत 3 पैरों में, जिस विष्णु ने अत्यधिक विस्तृत अपने 3 पैरों से विक्रमणेषु गति करते हुए विश्वा भुवनानि अधिक्षयन्ति, संपूर्ण विश्व के 14 ही लोकों को अधिक्षयन्ति धारण कर रखा है, जिसने 14 ही लोकों का निर्माण किया है। प्रतत विष्णु, इस प्रकार के उस विष्णु देवता
के वीर्यण वीरतापूर्ण कार्यों की मैं दीर्घतमा ऋषि स्तवते स्तुति करता हूँ, गुणगान करता हूँ, बखान करता हूँ। वह विष्णु मृगन है, मृग के समान भीमय अत्यधिक भयंकर है, बहुत ही ताकत वाला है। कूचर है, कुछ स्थानों पर जंगल इत्यादि स्थानों पर विचरण करने वाला है। गिरिष्ठा पर्वत की कंदराओं में रहने वाला है, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर रहने वाला है और ऋषि मुनियों की वाणियों में रहने वाला है। इस प्रकार के उस विष्णु देव की मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ देखिए ये अन्वय दे रखा है, यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु विश्वाभुवनानि अधिक्षयन्ति तद विष्णु वीर्येण प्रस्तवते भीमय कुचर गिरिष्ठा मृगन। यस्य उरुषु त्रिषु, जिस विष्णु ने अपने विस्तृत 3 पैरों से गति करते हुए विश्वाभुवनानि अधिक्षयन्ति, विश्व के समस्त लोकों को धारण कर रखा है। तद विष्णु, उस विष्णु के वीर्येण प्रस्तवते, वीरतापूर्ण कार्यों की मैं प्रस्तावना करता हूँ, मैं उनकी का वर्णन करता हूँ, उनके बारे में बखान करता हूँ। भीमय कुचर गिरिष्ठा मृगन, वह अत्यधिक भयंकर है, कुछ स्थानों पर जंगल इत्यादि पर घूमने वाला है, गिरिष्ठा पर्वतों पर रहने वाला है, मृगन है, मृग के समान। इस प्रकार के उस विष्णु देवता की मैं स्तुति करता हूँ। हिंदी अर्थ पढ़ते हैं। सीमा की तरह भयंकर, सर्वत्र संचारी एवं मंत्र रूपी वाणी में स्थित वह विष्णु, जिसके अति विस्तृत 3 पग में संपूर्ण भवन निवास करते हैं, वह विष्णु अपने वीर कर्म के द्वारा स्तुति प्राप्त करता है, या ऐसे वीर कार्य करने वाले उस विष्णु देव की मैं स्तुति करता हूँ। विशेष देख लेते हैं इसका। भीम है अर्थात भयंकर, बिभेत यस्मात् इति भीम है, जिससे कोई डरता हो उसे भीम कहा जाता है। बी धातु से मक प्रत्यय करने पर भीम शब्द निष्पन्न होता है। कूचर है, कुत्सितम चरती, जो पूरी तरीके से या कुछ स्थानों पर जो विचरण करता है वह कूचर है। तो इस प्रकार कुछ स्थानों पर विचरण करने वाला सिंह होता है, जो जंगल इत्यादि में भी भ्रमण करता है। यह बनता है कूचर और ट प्रत्यय करने पर। गिरिष्ठा 2 इसके तात्पर्य होते हैं। पर्वतों में घूमने वाला, गिरिस्था धन क्विप प्रत्यय इसमें होता है। गिरि शब्द के साथ स्था धातु और क्विप प्रत्यय करने पर गिरिस्था रूप बनता है। इसके 2 अर्थ होते हैं, एक तो पर्वतों में घूमने वाला, दूसरा मंत्र रूपी वाणी में निवास रहने वाला। स्तवते, स्तु धातु से लट प्रत्यय आत्मनेपद में करने पर स्तवते रूप बनता है। विक्रमणेषु, वी उपसर्ग क्रम धातु लुट प्रत्यय करने पर विक्रमणेषु पद बनता है, जिसका तात्पर्य होता है डेगी पग, यानी 3 पग या 3 डग या 3 कदम। अधिक्षयंती, अधिक्षयंती अधि धातु से अधि उपसर्ग क्षी धातु लट प्रत्यय अधिक्षयंती निवास करते हैं या धारण करते हैं। विश्वाभुवनानि, विश्व शब्द बनता है विश्व धातु से क्वन प्रत्यय करने पर विश्व शब्द बनता है, और इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन करने पर भुवनानि शब्द निष्पन्न होता है, विश्वानि शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार इसका विशेष था। इसके अतिरिक्त देखिए कि इस मंत्र में ऋग्वेद के अंदर या सभी वेदों के अंदर जो पदों छंद में वर्णों की गणना होती है, वह किसी चरण विशेष में गणना न होकर समस्त श्लोक में, समस्त मंत्र में गणना होती है। तो इसके अगर समस्त वर्णों की अगर गणना करेंगे तो 42 वर्ण ही होते हैं, जबकि त्रिष्टुप छंद में हमें 44 वर्ण चाहिए होते हैं। अतः यहाँ पर 2 वर्णों को तोड़कर अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे 44 वर्ण यहाँ पर बन जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ वीर्येण शब्द को वीर्येण इस प्रकार पढ़ा जाएगा। तो ये 3 पदों वाला
4 चरणों में पढ़ा, 4 पदों में पढ़ा जाएगा, 4 वर्णों में पढ़ा जाएगा। इसी प्रकार विक्रमणेषु अधिक्षयंती शब्द है, उसको विक्रमणेषु अधिक्षयंती इस प्रकार संधि विच्छेद करके हमें पढ़ना चाहिए। इस प्रकार पढ़ने से यह त्रुटि खत्म हो जाएगी और 44 वर्ण इसमें बन जाएंगे। इसका तीसरा मंत्र अपन देखते हैं। प्रविष्णवे सुस्मेतु मन्म गृक्षत उरुगाय विष्णवे वृष्णे यह इदम दीर्घम प्रयतम सदस्तम एको विममे त्रिभिर इत्पदेभिः। यह उस विष्णु व्यापनशील विष्णु इत एक है, अकेले ही उस विष्णु ने इदम यह चराचर जगत जो हमें दिखाई दे रहा है, समस्त भूलोक, अंतरिक्ष लोक और भी अन्य जगत, पाताल लोक इत्यादि जो दृश्यमान है या दृश्यमान नहीं है, वह जो सारे लोक हैं उनको जो दीर्घम वृहद आकार वाले हैं, प्रयतम अत्यधिक रूप से फैले हुए हैं, सदस्तम एको जिसने इन संपूर्ण लोकों को धारण किया या बनाया है, त्रिभी पदेवी अपने 3 चरणों के माध्यम से। देखिए पुनः, यह जिस विष्णु ने इत एक है, अकेले ही इदम दृश्यमान और अदृश्यमान समस्त दीर्घम वृहद आकार वाले, प्रयतम अत्यधिक रूप से फैले हुए, सदस्तम सभी लोकों को धारण करने वाले अंतरिक्ष लोक को, त्रिभी पदेवी अपने 3 चरणों से, विममे जिसने बनाया है, इस ऐसे विष्णु देवता की मैं स्तुति करता हूँ। जो गृक्षते पर्वत की उच्च श्रेणियों में निवास करने वाला है, उरुगायाय सभी लोगों के द्वारा स्तुति किया जाता है, वृष्णे सभी लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, ऐसे विष्णवे उस विष्णु देवता के लिए मैं मन मंत्र रूपी वाणी के द्वारा सूक्ष्म हेतु बलशाली स्तुति करता हूँ। ऐसे विष्णु देवताओं के लिए मैं मंत्रों के द्वारा बल प्रदान करने वाली स्तुति करता हूँ। इस प्रकार यहाँ दीर्घतमा ऋषि विष्णु देवताओं का गुणगान करते हुए उन्हें शक्ति देने वाले मंत्रों का पाठ करना चाहते हैं, उनको शक्ति देने वाले मंत्रों को बताना चाहते हैं। पुनः देखिए, यह जिस विष्णु ने इदम दीर्घम प्रयतम अत्यधिक रूप से इस दृश्यमान अदृश्यमान जगत में अत्यधिक दीर्घम यानी बहुत बृहद आकार वाले, प्रयतम फैले हुए, सदस्तम सभी लोगों को धारण करने वाले, त्रिभी पदेवी अपने 3 पैरों के द्वारा, एक इत अकेले ही विम में यानी निर्माण किया, यानी जिस विष्णु ने अत्यधिक रूप से फैले हुए, अत्यधिक रूप वृहद आकार वाले सभी लोगों को धारण करने वाले अंतरिक्ष लोक को तथा अन्य सभी लोगों को अपने 3 चरणों के माध्यम से बनाया है या नापा है, और गिरिक्षते पर्वत की उच्च श्रेणियों में जो निवास करता है, उरुगायाय जो सभी लोगों के द्वारा स्तुति किया जाता है, वृष्णे सभी लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार के विष्णु देवताओं के लिए मैं मंत्रात्मक वाणी से, मंत्र रूपी वाणी से बलशाली होने का गुणगान करता हूँ, बल प्रदान करने वाले मंत्रों का मैं उच्चारण करता हूँ। देखिए, अन्वय, यह विष्णु एक है, इत इदम दीर्घम प्रयतम सदस्थम त्रिभी पदेवी विममे गृक्षते उरुगाय वृष्णे विष्णवे मन सुसंप्रयतु। यह जिस व्यापनशील विष्णु ने एक हित अकेले ही इदम दीर्घम इस विस्तृत प्रयतम फैले हुए सदस्तम लोकों का या सभी लोकों को धारण करने वाले अंतरिक्ष लोक का, त्रिभी पदेवी अपने 3 पैरों के माध्यम से जिसने बनाया है, गिरिक्षते पर्वतों में जो निवास करता है, उरुगायाय जिसकी सभी लोग स्तुति करते हैं, सभी की कामनाओं को पूर्ण करने वाले ऐसे विष्णु देवता के लिए मन सुषम प्रयतु
मैं मंत्र रूपी वाणी के द्वारा सुषम प्रेरितु बल प्राप्त होवे। मेरे मंत्रात्मक वाणी से ऐसे विष्णु देवता के लिए बल प्राप्त हो, उन्हें वह और ज़्यादा बलशाली हुए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। देखिए, जिस विष्णु की ने अकेले ही इस परिमित क्षेत्र वाले परंतु अति विस्तृत तीनों लोकों को अपने 3 पगों में माप कर बनाया है, उस पर्वत निवासी या मंत्र रूपी वाणी में स्थित रहने वाले, कामनाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु, जो यज्ञ रूपी एवं यजमान जिस फल की कामना से यज्ञ का अनुष्ठान करता है, उस कामना की पूर्ति करने वाले भगवान विष्णु को इस प्रकार के देव भगवान विष्णु जो विस्तृत गति वाले हैं, बहुजन स्तुत्य हैं, के पास उन्हें प्रसन्न करने वाला हमारा स्तोत्र बल प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। यहाँ देखिए, सदस्तम जो शब्द बना है सह उपसर्ग से स्था धातु और क प्रत्यय करने पर बनता है। मन धातु से मनिन प्रत्यय करने पर यह मन रूप बनता है, जिसका अर्थ होता है मनन करने योग्य या वैदिक मंत्रात्मक स्त्रोत, जिसके द्वारा कहता है मैं मंत्र रूपी वाणी से उन्हें बल प्राप्त करवाना चाहता हूँ। सुसम अर्थात बल, गिरिक्षते गिरी क्षी क्विप और तुक प्रत्यय ऋष्व प्रतिकृति तुक सूत्र से प्रयतम शब्द बनता है। प्रयम और कथय प्रत्यय करने पर प्रयतम शब्द बनता है। वी में वी उपसर्ग मा धातु और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह वी में रूप निष्पन्न होता है। वृष्ण शब्द वृष धातु से कनिन प्रत्यय करने पर वृषण शब्द बनना निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है कामनाओं की वर्षा करने वाला, और इसे चतुर्थी विभक्ति एक वचन में वृषणे रूप बनता है। मूल शब्द वृषण है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन करने पर वृषणे रूप बनता है। उरुगाया ये पहले भी स्पष्ट हो चुका है। उरुगाया जिस देवता की बहुत सारे लोग स्तुति करते हैं उसे उरुगाय कहते हैं। तो यहाँ उरुगाया चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप यहाँ आया है। उरुगाया जिसका बहुत सारे लोग गुणगान करते हैं, और उरुगाया अर्थात बहुत सारे लोग जिस देवता की स्तुति करते हैं उसके लिए, इस अर्थ में यहाँ उरुगाया पद आया है। यहाँ पर भी देखिए 44 वर्ण होने चाहिए थे, लेकिन इस मंत्र में गिनेंगे तो 43 वर्ण ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ सुषम शब्द है, सुषम को हम लोग सुधन उसम पढ़ेंगे तो यहाँ 44 वर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर भी ये त्रिष्टुप छंद बन जाएगा। अगला मंत्र हम देखते हैं। इस का चतुर्थ मंत्र है विष्णु सूक्त का। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति ये उ त्रिधातु पृथ्वीम उत धाम एको दाधारय भुवनानि विश्वा। यस्य त्रिपूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति ये उ इति त्रिधातु पृथ्वीम उत धाम एक दाधारय भुवनानि विश्वा। यह जिस व्यापनशील विष्णु ने त्रिधातु 3 धातुओं के द्वारा, 3 धातु पृथ्वी जल और तेज, इन 3 धातुओं के द्वारा पृथ्वी लोक को, धाम अंतरिक्ष लोक को, उत एको अकेले ही, और ये त्रिधातु 3 धातुओं के द्वारा पृथ्वी जल और तेज के द्वारा पृथ्वी धाम पृथ्वी लोक को, और अंतरिक्ष लोक को, उत और विश्वा भुवनानि और अन्य विश्व के अन्य लोकों को, जो 14 लोक बताए गए हैं, उन सभी लोकों को एक आधार है, एकमात्र धारण करने वाला है, एकमात्र उनकी सृजन करने वाला है, उसको बनाने वाला है, उनको मापने वाला है। इस प्रकार के व्यापनशील उस विष्णु की मैं स्तुति करता हूँ, जिस विष्णु के 3
मधुना पूर्णा, मधु से अर्थात अमृत से परिपूर्ण पदानी, पद हैं, और अक्षीयमाणा, वे कभी न खत्म होते हुए, स्वधया यानी अन्न इत्यादि के द्वारा इन सभी लोकों में निवास करने वाले लोगों को मदंती यानी प्रसन्न करते हैं, आनंदित करते हैं। ऐसे उस विष्णुदेव की मैं स्तुति करता हूँ। उन्हें देखें, यह जिस व्यापनशील विष्णु ने त्रिधातु के द्वारा अपनी पृथ्वी, जल और तेज, इन तीन धातुओं के द्वारा उत न केवल पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को, अपितु विश्व के सभी लोगों को एकमात्र धारण करने वाला है। यस्य, जिस विष्णु के मधुना पूर्णा त्रिपदानी, मधु से परिपूर्ण तीन पैर, अक्षीयमाणा, कभी न खत्म होते हुए, स्वधया अन्न इत्यादि के द्वारा, मदंती यहाँ निवासरत व्यक्तियों, प्राणियों को मदंती यानी आनंदित करते हैं। ऐसे उस विष्णुदेव की मैं स्तुति करता हूँ, ऐसे विष्णुदेव का मैं गुणगान करता हूँ। इस प्रकार सभी चराचर संपूर्ण लोकों के निवासरत प्राणियों में प्राणों का संचार करने वाले और उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग सामग्री प्रदान करने वाले विष्णु देवता का यहाँ दीर्घतमा ऋषि स्तवन कर रहे हैं। इसका अन्वय देखें, यस्य विष्णु त्रिपदानि मधुना पूर्णा अक्षीयमाणा स्वधया मदंती, यह उ एक है पृथ्वी धाम उत विश्वा भुवनानि त्रिधातु, पृथ्वी जल तेज रूपेशु, अथवा पृथ्वी जल तेजो भी आधार है। अर्थात जिस विष्णु की मधु से परिपूर्ण, अमृत से परिपूर्ण तीन पैर हैं और अक्षीयमाणा, वे कभी न खत्म होते हुए, स्वधया मदंती, अपने अन्न इत्यादि के द्वारा अपने प्राणियों को आनंदित करते हैं। यह वो एक है जो एकमात्र ही पृथ्वी धाम उत विश्वा भुवनानि, जिसने पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को और अन्य सभी विश्व के लोकों को त्रिधातु यानी पृथ्वी, जल और तेज के द्वारा धारण कर रखा है। ऐसे उस विष्णुदेव की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार यहाँ पर विष्णुदेव की स्तुति करी गई है। हिंदी अर्थ देख लें, जिस विष्णु के तीन मधु से परिपूर्ण पग क्षीण न होते हुए अन्न द्वारा जीवों को आनंदित या आप्यायित करते हैं, जिसने अकेले ही पृथ्वी, अंतरिक्ष, संपूर्ण लोगों को तीन धातुओं के द्वारा धारण कर रखा है, ऐसे उस विष्णु की मैं स्तुति करता हूँ। इस प्रकार इन तीन मंत्रों के द्वारा ऋषि दीर्घतमा ने विष्णुदेव का स्तवन किया है। अब यहाँ पर हमारे 4 मंत्र पूरे हो जाते हैं। शेष 2 मंत्र विष्णु सूक्त के रहेंगे, उन्हें हम आगामी कक्षा में अध्ययन करेंगे। मैं सोचता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखकर काफ़ी कुछ सहायता प्राप्त होगी। विस्तृत अध्ययन के लिए आप PDF का अध्ययन कर सकते हैं, और जो कुछ अभी तक आपने पढ़ा उससे संबंधित अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो आप मुझसे मैसेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आपकी समस्याओं को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकाग्रचित्त होकर इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।